We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. इस लाइन से स्टार्ट होता है हमारा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर बोला गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो कुछ 300 लोग ही थे, फिर वो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों बोल रहे? क्योंकि वो लोग रिप्रेजेंट करते थे पूरी इंडिया को। वो अलग अलग क्लास, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर से आए हुए थे, अलग अलग रिलीजन से आए थे, अलग अलग इंडिया के भागों से आए थे। तो वो इनडायरेक्टली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए दे आर सेइंग वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे वो सेंस हो हर एक इंडियन को कि ये हमने बनाया है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला। सेकेंड, वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंट्री जो कि सॉवरीन होंगी। व्हाट इज सॉवरीन? सॉवरीन मीन्स एक ऐसी कंट्री जिस पर और किसी का राज नहीं होता, वो अपने डिसीजंस खुद लेती है। हमारी गवर्नमेंट हमारे डिसीजंस लेते हैं, और गवर्नमेंट कहां से आई? हमने ही उन्हें इलेक्ट किया है। तो हम जो चाहते हैं वही गवर्नमेंट करती है। मीन्स इनडायरेक्टली हम भारत के लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड किसी भी चीज को लेकर क्या होगा। हम हमारे निर्णय, हम हमारे डिसीजंस खुद लेते हैं। फिर हम एक ऐसी कंट्री बना रहे हैं जो कि सोशलिस्ट होंगी। सोशलिस्ट मतलब क्या? यहां पर हम वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं कि देश का हर एक सिटीजन जो है उसको यहाँ पर हर एक कम से कम जो मिनिमम चीजें हैं जिंदगी के लिए वो उसको मिले। जो सबसे मार्जिनलाइज पर्सन है, जो लाइन में सबसे आखिरी में है, उसे भी कम से कम अपना जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मिले। जिससे हम बात करते हैं कि हमारे जो कंट्री के रिसोर्सेस है ये सारे ही सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली, और उसके साथ साथ हमारी कंट्री में कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी ना हो। कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा तो टॉप 1% के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो सबसे मार्जिनलाइज, जो सबसे आखिरी पर्सन है लाइन में खड़ा, उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। उसके अलावा हम एक ऐसी कंट्री बना रहे जो कि सेक्युलर होंगी। अब सेक्युलर कंट्री क्या? सेक्युलर कंट्री मीन्स एक ऐसी कंट्री जहां पर कोई भी धर्म, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। मतलब इस कंट्री में हर किसी को यह राइट होगा कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सके। अगर उसको कोई भी रिलीजन नहीं पसंद तो वो भी चलेगा, वो एथिस्ट भी हो सकता है, वो भगत सिंह जैसा नास्तिक भी हो सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि मैं कोई नया रिलीजन स्टार्ट कर सकता हूं जो इन सबसे बेहतर हो, तो आपको उस चीज का भी फ्रीडम है। उसके अलावा हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, जो कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जो लोग अपने खुद रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो लोगों के लिए काम करेंगे। और लास्ट में हमारी कंट्री रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब क्या? कि हमारी कंट्री का हेड ऑफ द नेशन जो है, दिस विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ, हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो एमपीज, एमएलए जिन्हें हमने इलेक्ट करा हुआ है वही उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो हमारी कंट्री एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये बहुत बाद में अगर हम देखें तो 1976 में ऐड हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कई बार इन 2 वर्ड के इंसर्शन को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भले ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फिर भी ठीक है।